हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके ना भाई 3 मार्क्स पक्के करा के जाने वाला हूँ इस क्वेश्चन से, सिर्फ एक इस क्वेश्चन से। आपके बोर्ड्स में 3 मार्क्स 100% श्योर हैं, सिक्योर हैं, ठीक है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है, आपके टीचर्स कहते होंगे कि इसे रट लो, ये आते हैं, हमेशा आते हैं, बहुत टाइम से आए जा रहे हैं पेपर में, इसे रट लो रट लो रट लो। तो आज हम इसे रटेंगे नहीं, इसे समझ के जाएंगे, आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा ना भाई ये, फिर आप बोर्ड में ऐसे लिखते जाओगे लगातार। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इरेशनल होते क्या हैं। भाई सबसे पहले इरेशनल होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, और इन्हीं को हमें इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है भाई। बता तो दिया कि ये इरेशनल, तो इन्हें प्रूव करना है हमें। और इसमें एक और बात होती है इरेशनल की, कि ये कभी भी डेसिमल फॉर्म में, मतलब जिनके डेसिमल है ना, वो कभी एंड नहीं होते। जैसे कि जो पाई है आपका, वो क्या होता है 3.142 नो, और ये चलता जाएगा भाई, ये कभी भी एंड नहीं होगा। इसके पता नहीं कितने डिजिट्स होंगे, ये कभी एंड नहीं होगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं, कैसे करना है। सबसे जो स्टेप मैं कर रहा हूँ ना, अगर आप वो सेम टू सेम स्टेप करके आओगे तो आपके 3 मार्क्स पक्के हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा सॉल्यूशन में, सबसे पहला स्टेप आपको लिखना है, हमें लेट करना पड़ेगा। क्या करना, लेट करना पड़ेगा, लेट √3 इज रैशनल। हमें √3 को रैशनल लिखना पड़ेगा, और रैशनल होते हैं भाई जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम √3 को लिख सकते हैं, तो √3 इज इक्वल्स टू p/q, ठीक है भाई, लिख सकते हैं, समझ आया। अभी मैं एक ऐसी लाइन लिखने वाला हूँ ना भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, जो आपको लिखनी पड़ेगी, जिसके बिना आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब टीचर आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, वेयर p एंड q आर को प्राइम। अब सर जी ये को प्राइम क्या होता है जी? अरे बेटा सुनो, इसका मतलब है भाई, जो नंबर जिनका HCF ना 1 हो, या फिर अगर तुम्हारी भाषा में मैं अच्छे से समझाऊँ तो को प्राइम होता है कि P और Q का ना, P और Q का सिर्फ 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। और भाई हम इसी बात को आगे जाके हम रॉन्ग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना पड़ेगा वो स्टेप है कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर बोथ साइड लगा दो, स्क्वेयर बोथ साइड। और ये सेम टू सेम स्टेप आपको याद करने हैं भाई, ठीक है। अब देखो, √3 का होल स्क्वायर p/q का होल स्क्वायर। अब भाई रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू p²/q², ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आया, ठीक है भाई, आ गया। अब इसे हम इस q² को ना, जो ये q² है, इसको हम 3 की साइड भेज देते हैं। कोई दिक्कत होगी भाई इसमें? ना जी सर जी, कोई दिक्कत ना होगी, तो भेज दो ना भाई। 3q² इज इक्वल्स टू p², ठीक है। अब इसे आप लेट कर लो, नहीं, चलो एक अभी सुनो, देखो इसका मतलब है, देखो अब यहाँ पे 3 इंटू क्यू, यहाँ पे 3 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू p², 3 इंटू q² इज इक्वल्स टू p²। तो इसका मतलब है कि भाई 3 से अगर हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p² आ रहा है। तो मतलब जो 3 से, जो ये मतलब p² है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब जो 3 की टेबल में आता है p²। इसे आप कैसे समझ सकते हो, जैसे कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 2 का स्क्वायर होता है भाई 4, 4 2 ज़ा 8। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई जो हमारा ये 2² है ना, इसे आप मान लो q², इसे मान लेते हैं हम q²। अब देखो 2 में अगर मैं q² को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 में अगर मैं q² को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो नंबर आ रहा है ना वो मल्टीपल आ रहा है 2 का, जो नंबर आ रहा है वो मल्टीपल आ रहा है 2 का। और वही बात यहाँ पे है कि भाई 3 को अगर मैं q² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारा p² आ रहा है, तो मतलब इसका कि p² मल्टीपल है 3 का, ठीक है। अब टीचर ये समझाते नहीं है भाई, टीचर रटाते हैं कि ये इसके बाद ये स्टेप है। अब देखो 3 इंटू क्यू, अगर 3q² इज इक्वल टू p² के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि 3 डिवाइड्स p²। अब भाई देखो, जो ये 2 है ना, यहाँ पे ये 2 8 को डिवाइड करेगा ना, ये 2 8 को डिवाइड करेगा ना, हाँ, तो वही यहाँ पे बात है कि 3 भी p² को डिवाइड करेगा जब उसके मल्टीप्लाई में है, तो ठीक है भाई। इसके बाद अगर ये
3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो भाई 3 ऑल्सो डिवाइड पी। अब ये पी को भी डिवाइड करेगा भाई, अगर ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जब ये 2 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है 2, तो 2 को भी तो डिवाइड कर सकता है ना 2। हाँ, तो वही बात यहाँ पे है। अब हाँ, ये जो बात है ना भाई, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसे आप लेट कर लो भाई फर्स्ट, ठीक है, इसे आप लेट कर लो भाई फर्स्ट, ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो 3 पी को भी डिवाइड कर रहा है, तो अब हमें तो देखो अब कुछ भी नहीं करना, लेट करना है एक चीज़, एक चीज़ लेट करनी है। देखो क्या लेट करनी है, लेट 3c इज इक्वल्स टू p, कि भाई 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके ही अपना p आ रहा होगा ना भाई, कि 3 में जब हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तभी p आएगा। तो हमने वो चीज़ जो लेट कर ली, c लेट कर ली, कि हम 3 में क्या मल्टीप्लाई करके p ला रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब हम देखो यहाँ पे जो अपना ये इक्वेशन आई थी, जो ये वाली, वो भाई इसे लेट कर लेते हैं हम, इसको भी लेट कर लेते हैं भाई, 2 लेट कर लेते हैं, चलो, क्योंकि फर्स्ट हमने इसको लेट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको ना सिंपल हमें अपने 2 में पुट कर देना है, जो 3c इज इक्वल्स टू p है, इसे हमें अपने 2 में पुट कर देना है। तो यहाँ पे पुट करने क्या है, पुट दिस इन इक्वेशन सेकेंड। तो आप इक्वेशन सेकेंड में से पुट करोगे तो अब क्या आएगा, 3q² इज इक्वल्स टू, अब p की जगह अपना क्या है 3 इंटू सी, तो यहाँ पे हमने 3c लिख दिया, ठीक है भाई। अब 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई देखो इक्वेशन में p स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब हम सिंपल से सोल्व कर देते हैं, 9c² q² इज इक्वल्स टू 9c² अपॉन में 3, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 3, तो q² इज इक्वल्स टू 3c²। अब देखो यहाँ पे वही सिस्टम बन गया कि देखो 3q² इज इक्वल्स टू p², ठीक है। अब वही सिस्टम बन रहा है यहाँ पे, देखो समझ आएगा आपको, आराम से करूँगा तो समझ आएगा, ठीक है। अभी देखो इसमें इसका मतलब है कि भाई 3 डिवाइड कर रहा है q² को, समझ रहे हो, कि 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई हमारा q² आएगा, 3 में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं q² आएगा, तो हमारा 3 डिवाइड कर सकता है q² को। तो लिख दो भाई सिंपल कि 3 डिवाइड्स q², ठीक है भाई। ओ सो 3 ऑल्सो डिवाइड q ऑल्सो, तो मतलब 3 अगर q² को डिवाइड करा तो 3q को भी डिवाइड करेगा भाई, ये बात आपको समझने वाली होगी। और भाई अब देखो हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था कि जो अपना p/q होगा ना वो कोप्राइम होगा, मतलब उसके जो अपने होंगे वो सिर्फ जो p और q जिससे फैक्टर होंगे उसके, वो सिर्फ 1 के फैक्टर होंगे, मतलब 1 के अलावा वो किसी और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा उनका p और q का। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं भाई, कि यहाँ पे p का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 3, और यहाँ पे भी q का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है भाई 3। तो इसका मतलब है कि हमने जो अजम्पशन लिया था स्टार्टिंग में कि p एंड q आर को प्राइम, तो वो हमारा गलत हो गया। हाँ, तो भाई गलत हो गया, तो हो गया जी, बिल्कुल हो गया जी। तो हमने इसे लेट किया था 1, तो हम इसे लेट कर लेते हैं 2, इसे हम 2 लेट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 3 इज ऑल्सो, भाई जो मैं लिख रहा हूँ ना स्टेटमेंट, वो सेम स्टेटमेंट आपको लिख के आनी है, जिससे कि टीचर के आगे आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, भाई आपने इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके करा है, इसीलिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, लेकिन हमने लेट किया था कि 3 का को जो मतलब p और q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, तो यहाँ पे हमारी अजम्पशन गलत हो जाती है। तो दिस मेक आवर assumption wrong, ठीक है। therefore hence √3 is irrational। जी बॉयज़, √3 इरेशनल प्रूव हो चुका है। और अगर आप ये सेम चीज़ भाई करके आते हैं पेपर में, आपके 3 मार्क्स, सोच रहे हो भाई 3 मार्क्स कितने ज़्यादा होते हैं भाई, बहुत मैटर करते हैं 3 मार्क्स, ये कन्फर्म है आपके 3 मार्क्स। और अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको यही सेम चीज़ √2
और रूट 5 में प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भाई बिल्कुल आपको ये रट जाएगा आपका क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ रट जाएगा, यस रट जाएगा। अभी आपको समझ आ चुका होगा तो एक बार ट्राई करिए, आपको भी समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो ना भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।